बहुत समय पहले एक दूर दराज के राज्य में एक सनकी राजा और एक दयालु रानी का शासन था। राजा का नाम राघव था और रानी का नाम मेघा। राजा राघव का स्वभाव अजीब था। वह अक्सर बिना किसी कारण के अपने राज्य के आदेश बदलता रहता था। एक दिन वह अचानक आदेश देता कि सभी लोगों को अपने घरों के दरवाजे खोलने होंगे और अगले दिन बिना किसी पूर्व सूचना के उन्हें बंद करने का आदेश दे देता। लोग परेशान हो जाते, लेकिन राजा की सनक के आगे किसी की नहीं चलती थी। रानी मेघा का स्वभाव इसके ठीक विपरीत था। वह हमेशा राज्य के लोगों के दुखों को समझती और उनकी मदद करने के लिए कुछ न कुछ करती रहती। एक दिन जब राजा ने आदेश दिया कि राज्य के सभी बगीचों में से पेड़ काट दिए जाएं, क्योंकि उसे लगता था कि बगीचे उसकी सत्ता का मजाक बना रहे हैं, तो रानी मेघा ने उसे शांत करने का प्रयास किया। राजा राघव रानी ने धीरे से कहा, क्या तुम नहीं समझते कि ये बगीचे और पेड़ राज्य के लोगों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? ये केवल सुंदरता नहीं बल्कि उनके जीवन का हिस्सा हैं। राजा ने गुस्से में आकर कहा, तुम नहीं समझती हो, ये सब पेड़, फूल और बगीचे मेरे साम्राज्य का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि मेरी ताकत का उपहास करते हैं। रानी ने राजा की सनक को समझने की कोशिश की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन रानी ने राज्य के सभी लोगों को एकत्र किया और उन्हें समझाया कि पेड़ों को बचाने के लिए एक योजना बनानी होगी। सभी लोग एकजुट हुए और रानी के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। उन्होंने राजा के सामने एक अनुरोध रखा कि राज्य में पेड़ पौधों को काटने के बजाय उनका संरक्षण किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सकें। राजा ने जब देखा कि राज्य के लोग इतने जुझारू और एकजुट हो गए हैं, तो वह चौंक गया। उसने पहले तो रानी की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि रानी का दृष्टिकोण सही था। रानी की दयालुता और समझदारी ने राजा को बदल दिया। राजा ने आखिरकार अपना आदेश वापस लिया और बगीचों को बचाने का फैसला किया। उसने यह भी निर्णय लिया कि अब से वह अपने निर्णयों में रानी की सलाह लिया करेगा। समय के साथ राजा राघव का व्यवहार बदलने लगा। वह अब केवल अपनी सनक के कारण राज्य की राजनीति नहीं करता था, बल्कि वह लोगों की भलाई के बारे में भी सोचने लगा। रानी मेघा की दयालुता और समझ ने राज्य को एक नए युग में प्रवेश दिलाया। लोग खुशहाल रहने लगे और राज्य समृद्धि की ओर बढ़ा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दयालुता और समझदारी के साथ बदलाव लाया जा सकता है, भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमारी बताई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।